हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सी लेक्चर के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर वो भी प्रोग्राम बना के विथ एन एग्जाम्पल। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग सारा इफ्स एंड बट्स भी इस पे डिस्कस करेंगे और सारा जो है आप बिल्कुल अच्छे से ड्राई रन करके हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम को। तो अगर समय है तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज जब समय मिले तो दोबारा फिर आके इस वीडियो को देखेंगे आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, बबल सॉर्ट जो है, बबल सॉर्ट एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट चेक करता है कि वैल्यू छोटा है या बड़ा है। वो डिपेंड करता है कि आप सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हर दो एलिमेंट को ये चेक करके स्वैपिंग का काम करता है। इसमें बहुत ज्यादा स्वैपिंग होता है, यही एक इसके साथ खराबी होती है। जहां तक एल्गोरिथम की बात की जाए तो यहां पे आप बिगिनिंग ऑफ द एरे से स्टार्ट करते हो और कंपेयर करते हो एडजेसेंट एलिमेंट्स को, और कंपैरिजन में छोटा या बड़ा जैसा भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, उसके हिसाब से आप उसको स्वैप भी कर लेते हो। ठीक है, और ये चीज रिपीट होता रहता है हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर की जाए तो बेस्ट केस जब आपका एरे जो है ना वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है। लेकिन जब आपका एरे बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं होता, वर्स्ट केस के केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। मान लो कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कोई पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट कर रहे हो और वहां एरे जो है वो डिसेंडिंग में है, मतलब एकदम से रिवर्स है, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। एवरेज केस में भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। ठीक है, बबल सॉर्ट जो है वो एक हिसाब से रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स को चेक, मतलब ऑर्डर को चेंज नहीं करता है, ये स्टेबिलिटी इसके साथ होती है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। अब कैसे ये सब चीज हम लोग समझेंगे, कैसे कोड लिखेंगे, आइए बिना समय गवाए हम लोग इसको सीखते हैं डेव C++ के स्क्रीन के ऊपर। यहां पे सपोज मैंने एक एरे लिया, माई एरे, और जान के मैंने यहां पे देखो 5 एलिमेंट लिया है ताकि लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन हो, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और एक आई नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूं, और जैसे जैसे वेरिएबल की जरूरत होगी, मुझे पता है कि मुझे जे और टेम्प लेना होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे डिक्लेयर करूंगा ऊपर जाके। ठीक है, अब सबसे पहला काम है कि आपको एक लूप चलाना है टू फिल द एरे। ठीक है, जहां पे वैल्यू आप डालोगे एज एन यूजर, मतलब यूजर डालेगा। अब आप जो लूप चलाओगे, एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। कहां तक जाता है? तो मैक्स साइज के कम तक जाता है, i++। मैंने यहां पे 0 से शुरू किया और कहां तक चलाया? लेस देन इक्वल टू 4 तक। आप अगर चाहो तो i को 0 से चला के लेस देन 5 तक भी चला सकते हो, i++ कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे मान लो मैंने यूजर के लिए मैसेज दिया कि प्लीज इंटर एरे एलिमेंट। ठीक है, और यूजर से इनपुट लेके, चूंकि int एरे है, %d मैंने यूज किया, आप चाहो तो %i भी यूज कर सकते हो। माई एरे के ith पॉकेट में मैंने ये इनपुट रख लिया। अब देखो यहां पे आपका जो है ना, ये जब लूप चलेगा तो ये 5 टाइम्स लूप चलेगा, i के 0 से i के 4 तक। ठीक है, अब यहां पे मान लो आपने डाला शुरू में, देखो यहां मैंने माई एरे 5 ऑलरेडी लिया हुआ है, इंडेक्स जो है वो 0 से एरे का 4 तक है, ये इंडेक्स है आपका। और मान लो मैंने 9, 10, 5, 4 और 6 ये एलिमेंट डाला है। मैं इसी पे आप लोगों को ड्राई रन करके बताऊंगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल एरे है। ओके, ये आपका ओरिजिनल है, OA मैं लिख देता हूं, दिस इज ओरिजिनल एरे, है ना। अब समझना बहुत ध्यान से। अब आपको यहां पे लूप चलाना होगा, लूप टू सॉर्ट द एरे।
अब डिपेंड करता है कि आप एरे को कैसे सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं यहां पे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्ट करता हूं। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बहुत छोटा सा एक सिंबल यूज होता है, लेस देन और ग्रेटर देन का फर्क होता है। आप एक कोई सीख लो, बाकी आप समझ जाओगे खुद से। अब देखो समझो, जैसा कि मैंने यहां पे बताया, ये एल्गोरिथम कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एरे। तो यहां पे आप एक लूप चलाते हो i 0 से कहां तक भाई? लेस देन इक्वल टू 4 तक, i प्लस प्लस। ओके, मतलब ये जो आपका आउटर लूप है, दिस इज आउटर लूप, ये आपका कहां से कहां तक चलेगा? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ये आपका चलेगा बिल्कुल 0 से शुरू होगा, फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पे अब i का वैल्यू जब 0 होगा, है ना, i का वैल्यू जब 0 होगा, मतलब जब मैं 9 को कंपेयर करूंगा तो मुझे 9 को कंपेयर करना होगा बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स से। इस केस में 10 से, 5 से, 4 से और 6 से, जिसका वैल्यू 1 2 3 4 है। देखो जब i का वैल्यू 0 है ना, तो ये 1 2 3 4 है, मतलब एक ज्यादा है, 0 से एक ज्यादा से 4 तक है। तो मैं एक वेरिएबल यहां पे ले लेता हूं j। बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझेंगे। और यहां पे मैं कंपैरिजन करवाता हूं। कैसे? देखो ध्यान से, j इक्वल्स i प्लस 1। अब जैसे ही मैंने j इक्वल्स i प्लस 1 लिखा, पहले इसी चीज को आप समझो। जब i का वैल्यू 0 होगा, मैं यहां पे समझा देता हूं, जब i का वैल्यू 0 होगा तो j क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 इक्वल्स 1, है ना। और ये कहां से j कहां से कहां तक चलेगा? तो 1 से चलेगा 4 तक। ओके, यहां से बिल्कुल यहां तक ये चलने वाला है। अगले बार जब i का वैल्यू 1 होगा तो j जो है ना, वो 1 से एक ज्यादा से चलेगा, मतलब 2 से चलेगा। कहां तक चलेगा भाई? 4 तक चलेगा। अगले बार जब i का वैल्यू 2 होगा तो j जो है वो 2 से एक ज्यादा से, मतलब 3 से चलेगा। कहां तक चलेगा भाई? 4 तक चलेगा। ओके, जब अगले बार i का वैल्यू 3 होगा तो j जो है वो 3 प्लस 1 से चलेगा, मतलब कि 4 से चलेगा और 4 तक ही चलेगा। और जब i का वैल्यू 4 होगा तो j चलेगा ही नहीं ना। नो, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि इनर लूप आपका कहां से कहां तक चल रहा है। दिस इज द इनर लूप। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द इनर लूप, ठीक। अब ये मैं यहां पे इसको i प्लस 1 से चला रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 4, और j को कर दे रहा हूं प्लस प्लस, ठीक है। अब समझना बात, एक मैं यहां पे स्वैपिंग के लिए एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, और यहां पे मैं चेक करता हूं कि देखो, अगर माई एरे के ith पॉकेट का वैल्यू, अब देखो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, है ना। अगर माई एरे के ith पॉकेट का वैल्यू ज्यादा है माई एरे के jth पॉकेट के वैल्यू से, इसका मतलब है कि बड़ा एलिमेंट पहले है ना। इसका मतलब है यू नीड स्वैपिंग, ठीक है। तो यहां पे मैं स्वैपिंग के लिए 3 वेरिएबल यूज कर, मतलब मैं यहां पे टेम्प यूज कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे टेम्प में मैं रख लूंगा किसी एक पॉकेट के वैल्यू को बचा के। आप माई एरे के i पॉकेट के को बचा सकते हो, या चाहो तो माई एरे के j पॉकेट को भी के वैल्यू को भी बचा सकते हो। चलो मैं बचा लेता हूं माई एरे के ith पॉकेट के वैल्यू को, मैंने रख लिया। अब उससे क्या हुआ कि जब माई एरे के ith पॉकेट में मैंने रखा माई एरे के j पॉकेट के वैल्यू को, उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि माई एरे का j पॉकेट का वैल्यू तो ओवरराइट कर दिया माई एरे के i पॉकेट के वैल्यू को। मतलब इस लाइन के एग्जीक्यूशन पे जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, माई एरे के j पॉकेट में जो वैल्यू है ना, वही माई एरे के i पॉकेट में। लेकिन
चूंकि मैंने माई एरे के आई पॉकेट के वैल्यू को ऑलरेडी टेम्प में बचा के रखा है, तो अब मैं लिख सकता हूं कि माई एरे के जे पॉकेट में भाई आप रख लो टेम्प को। स्वैपिंग हो गया। ये जो आपका यहां पे जो कोड है ना 3 लाइन का, ये कोड क्या चीज का हो गया? स्वैप का हो गया। हालांकि स्वैपिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अब समझो इस चीज को, यहां मैं डिबग करता हूं। अब देखो, जब आई के 0 के लिए अंदर आया तो जे का 1 2 4 चला, है ना। तो शुरू में क्या चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 10 से? तो नहीं। ठीक। फिर चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 5 से? तो हाँ। तो 5 यहां आ गया, 10 यहां है और 9 यहां हो गया। बाकी सब तो वैसे ही का वैसे ही रह गया। अगले बार चेक हुआ, देखो स्वैपिंग हो रहा है। अगले बार चेक हुआ, अब ये 9 नहीं हो गया 5 हो गया। अगले बार चेक हुआ कि क्या 5 ज्यादा है 4 से? बिल्कुल है जी। तो 4 यहां आ गया, ये 10 और 9 तो यहीं रह गया, यहां पे क्या आ गया? 5 आ गया, और ये तो 6 है। अब अगले बार चेक हुआ कि क्या 4 ज्यादा है 6 से? नहीं। तो ज्यों का त्यों रह गया, मतलब 4 ही रह गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 5 है और ये 6 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो ये जो है ना, ये पूरा यहां से यहां तक ये आपका फेज 1 है। ये आपका फेज 1 कह लो या साइकिल 1 कह लो, ये आपका फेज 1 हो गया। लेकिन ये फेज 1 का मतलब क्या हुआ? फेज 1 का मतलब हो गया कि जब आई का वैल्यू 0 है और जे 1 to 4 चल रहा है। मैं यहां पे इस चीज को भी लिख दे रहा हूं। फेज 1 का मतलब हुआ, समझना ध्यान से इस चीज को, फेज 1 का मतलब हो गया कि जब आई का वैल्यू 0 है और जे जो है ना वो आई प्लस 1 to 4 चल रहा है। ठीक। अब अगले बार ये देखो, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका आ गया 4 यहां पे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। चलो इस चीज को मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि ये आपका एलिमेंट आ गया। ओके। अब जो है देखो, फेज जो 2 चलेगा, फेज 2 चलेगा, वो उसके लिए आई का वैल्यू 1 हो चुका होगा। चूंकि ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये लूप जो है वापस से ऊपर भेजेगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब जो जे चलेगा, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अब जो फेज 2 आपका चलने वाला है, फेज 2, यहां आई का वैल्यू 1 होगा और जे जो है ना वो आई प्लस 1 से 4 तक चलेगा। ठीक है। अब आई का वैल्यू 1 है तो जे कहां से चलेगा? 2 से। अब पहला एलिमेंट तो आपका खत्म हो गया, ये तो जो है सो रह जाएगा, ये जो है सो रह जाएगा। अब आई का वैल्यू 10 है, अब 10 का कंपैरिजन 9 से होगा कि क्या 10 छोटा है 9 से? तो हाँ जी। अब समझना इस चीज को, देखो यहां से आगे के लिए मैं फिलहाल इसको पेस्ट कर देता हूं। अब चेक हुआ कि क्या 10 ज्यादा है 9 से? तो हाँ, स्वैपिंग होगा। तो यहां 9 आ गया, यहां 10 आ गया, यहां फिर 5 और 6 रह ही गया। ठीक। लेकिन इसी फेज 2 में आगे जब बढ़ा जे का वैल्यू, तो अब चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 5 से? बिल्कुल है। देखो यहां 9 और 5 के ऊपर चेकिंग हो रहा है, क्या 9 ज्यादा है 5 से? तो हाँ। तो स्वैपिंग हुआ, तो यहां 5 आ गया और यहां क्या आ गया? 9 आ गया, और जो बाकी था जैसे था वैसे ही रह गया। ओके। अब फेज 2 के अगले वैल्यू के लिए आया, जब आई का वैल्यू 1 है। अब जे तो आई से 1 से 4 तक चल रहा है ना, वो तो इनर लूप तो अलग चल रहा है। आई प्लस 1 से वो चलना शुरू हुआ है और प्लस प्लस हो रहा है। तो आई प्लस 1 से चलना शुरू हुआ है, जब मान लो फेज 2 में आई का वैल्यू 1 था तो 2 से 4 तक तो उसको जाना ही है ना। तो शुरू में जे का वैल्यू 2 था, समझना बात ध्यान से। यहां पे जे का वैल्यू क्या था? 2 था। यहां पे जे का वैल्यू क्या है? 3 है। और इस लाइन में जे का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। तो अब चेक हो रहा है कि क्या 5 ज्यादा है 6 से? नहीं। तो जो है वही आ गया यहां पे। ओके। अब देखो, शुरू में एक नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना था?
शुरू में फेज 1 में नंबर ऑफ कंपैरिजन देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 था। तो मैं यहां लिख देता हूं कि फेज 1 में आपका जो फेज 1 में यहां लिख देता हूं P1, फेज 1 में आपका कंपैरिजन कितना था, 4 था। लेकिन देखो वही फेज 2 में जो आपका कंपैरिजन है वो 3 हो गया होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे फेज 2 में, फेज 2 यहां से शुरू हुआ है, देखो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना है, 2 है। अब ये आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल गया। मैं ऐसा करता हूं कि इसको भी सेम कलर का कर देता हूं और यहां पे ये पेस्ट कर देता हूं, ठीक। अब यहां से चालू हुआ आपका फेज 2, फेज 3 एक्चुअली। अब ध्यान देना फेज 3 में आई का वैल्यू 2 है, 1 से 2 हुआ होगा। जे आई प्लस 1 से शुरू हो रहा है, मतलब जे 3 से शुरू हो रहा है, तो जे कहां से कहां तक चल रहा है, 3 से 4 तक, ओके, 2 टाइम्स। देखो ध्यान दो, ये फेज 2 में आपका कहां से कहां तक चल रहा है, फेज 3 में 2 टाइम्स चल रहा है ना। अभी क्या चेक हो रहा है आप देखो ध्यान से, आई का वैल्यू 2 है, 2 ये है 2, मतलब 10 का चेकिंग हो रहा है। और अभी जे का वैल्यू 3 से 4 चलेगा, फिलहाल यहां पे जे का वैल्यू 3 है, तो 10 और 9 के बीच कंपैरिजन होगा। तो क्या चेक हुआ कि क्या 10 और 9, 10 जो है वो ज्यादा है 9 से, तो बिल्कुल है जी। तो 9 यहां आ गया, 10 यहां आ गया, बाकी तो ठीक है 6, ओके। अब ऐसा है कि अगले दफा चेक हुआ जब जे का वैल्यू 4 हो गया, तो क्या चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 6 से, तो हां, तो 6 यहां आ गया और 9 यहां आ गया। अब ध्यान दो, मैं इसको भी अब यहां से सेम कलर कर देता हूं, ओके। ये आपका फेज 3 कंप्लीट। देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां आ चुका है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां है, उसके बाद नेक्स्ट यहां है। अब 10 और 9 के बीच कंपैरिजन होगा, दिस इज फेज 3। अब ऐसा है ना कि फेज 3 को मैं यहां लिख देता हूं, फेज 3 में आई का वैल्यू, फेज 2 में तो ठीक था, फेज 2 में आई का वैल्यू क्या था, 2 था। लेकिन अब जो है ना फेज 3 में आई का वैल्यू क्या है, ये आपका फेज 1 था, 1 2 3 4 टाइम्स, फेज 2 आपका 3 टाइम्स था, फेज 3 आपका ये था एक्चुअली मैंने, हाँ। अब देखो फेज 4 में आपका जो आई का वैल्यू है वो हो चुका है 3, ओके। और जे आई प्लस 1 से चल रहा है, आई प्लस 1, आई का वैल्यू 3 है, तो जे 4 से 4 1 ही टाइम चल रहा है ना। देखो फेज 4 में आपका जो आई इनर लूप है वो 1 टाइम चल रहा है। तो यहां चेक हो रहा है कि भैया बताओ हमको कि क्या 10 9 से ज्यादा है, क्यों समझो बात। आई का वैल्यू 3 है, अब देखो यहां 3 है ना, इंडेक्स नंबर 3 का वैल्यू मतलब यही है ना, ये ज्यादा है 9 से, तो हाँ जी। तो क्या होगा, यहां 9 आ जाएगा और यहां 10 आ जाएगा। अब देखो अगले बार तो फिर ये चलेगा नहीं, तो यहां आप देखोगे फेज 5 में ये चलेगा ही नहीं, फेज 5 में 0 टाइम्स चलेगा। अब अगर आप लोगों ने अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो ये देखो जब एरे का साइज 5 है तो ये 0 to 4 चल रहा है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जो लगभग बराबर होता है n स्क्वायर के। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लेक्सिटी जो होती है ना बबल सॉर्ट की, वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, ठीक है। चलो मैं इसको सेव कर ले रहा हूं फिलहाल, इस पर्टिकुलर फाइल को बबल सॉर्ट के नाम से। अब बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। लेकिन अब बबल सॉर्ट में एक ही परेशानी है, देखो जैसा कि आप लोग यहां पे आउटपुट से देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा स्वैपिंग होता है। ये परेशानी खत्म होता है जो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा,
सिलेक्शन सॉर्ट में। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट की भी जो कंप्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होती है, लेकिन वहां पे स्वैपिंग बबल सॉर्ट के इतना ज्यादा नहीं होता है। अब हम लोग इसको पहले तो एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने स्वैपिंग तो कर लिया, ओके, अब मुझे प्रिंट भी तो करना होगा ना। अब मैं यहां लूप चलाऊंगा, लूप टू प्रिंट द एरे। आप लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि भैया स्वैपिंग हुआ कि नहीं। तो 0 से चलाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 4 i प्लस प्लस, और यहां पे मैं न्यू लाइन में प्रिंट कर दूंगा ऐसे ही %d, ठीक है, माई एरे ऑफ ith एलिमेंट जो भी है, ओके। अब इनपुट के वक्त में मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना, हालांकि देखो इनपुट में कोई भी वैल्यू डाल दूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं फिलहाल वही वैल्यू डालूंगा जिसपे मैंने आप लोगों को ड्राई रन करके समझाया है। एक बार वो मैं डाल देता हूं। देखो अपने पास मैंने जो ड्राई रन किया था क्या था, वैल्यू ये था 9 10 5 4 6। चलो 9 10, उसके बाद क्या था 5 4 6, 5 4 और 6। देखो आपका 4 5 6 9 10 आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं किसी दूसरे वैल्यू के लिए, चलो हटाओ, मैं यहां पे डाल देता हूं 500 400, बिल्कुल देखो अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में 200 और 100। देखो बिल्कुल ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। यहां पे अगर सपोज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, अब जब यहां तक आप लोगों ने वीडियो को देख रखा है तो थोड़ा सा और पेशेंस आप लोग बनाए रखें। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पे जो आपने यूज किया है कि अगर माई एरे के ith पॉकेट का वैल्यू ज्यादा है, यहां पे कम का चेकिंग कर लो तो स्वैपिंग अपोजिट हो जाएगा। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के बिल्कुल अपोजिट आएगा, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आउटपुट दे देगा। अगर आप डालोगे 100 200 300 400 एंड 500, देखो उल्टा हो गया है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। कोई और वैल्यू के लिए मैं एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं, ऐसे रैंडमली कोई भी वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं 2 5 9 10 4। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है 10 9 5 4 2, है ना। तो इस ढंग से आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप सी के अंदर कोड लिख सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो टू सॉर्ट एनी एरे यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। और उसके बारे में आप लोगों ने की पॉइंट्स भी जाना, डेफिनेशन भी जाना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी जाना, स्टेबिलिटी भी जाना, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना और ड्रॉबैक के बारे में भी जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।